तो कई बार हम तुमको कहते थे कि बार बार पढ़ो, बार बार रिवीजन करो, और कभी जब तुमको लिखने में प्रॉब्लम होती थी तो यह भी होता था कि बार बार लिख कर दिखाओ। तो आज भी बच्चों से मैं यही कहता हूँ कि अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है, बार बार चीजों को पढ़ो, होगा कैसे नहीं। तो तुम अपने एक्सपीरियंस से ये क्या कह सकते हो कि अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है, उस पर आप बार बार फोकस करिए, बार बार मेहनत करिए, टेस्ट दीजिए, टेस्ट सीरीज का क्या योगदान है। और अगर मैं किसी बच्चे को डांटता हूँ, जैसे तुम मेरे से बहुत डांट खाया, तो क्या अगर मैं किसी चीज के लिए आपको डांटता हूँ तो उसको कैसे लेना चाहिए, आपने कैसे लिया, आपके लाइफ में कैसे परिवर्तन आया उन डांट से, ये थोड़ा सा शेयर कीजिए। देखिए सर, कहीं ना कहीं ये बात तो सही है कि अपना सोर्स जो है, कभी भी पढ़ने का किसी सब्जेक्ट का जो सोर्स होना चाहिए वो लिमिटेड होना चाहिए। इसीलिए आप हमेशा बार बार बोलते भी थे कि रिवाइज द लिमिटेड कंटेंट अगेन एंड ये मेरा बड़ा फेमस स्लोगन था कि रिवाइज द लिमिटेड थिंग्स अगेन एंड अगेन। और कहीं ना कहीं वही काम करता है। मेरा जो हर एक सब्जेक्ट का सोर्स था वो बहुत लिमिटेड था, और वो लिमिटेड सोर्स के कारण उसको एक मल्टीपल रिवीजन में हम बदल पाए। और लास्टली जब हम एग्जाम देने के लिए गए सर, तो एक शॉर्ट नोट्स हर एक चीज का बना लिए। तो शॉर्ट नोट्स तभी बना जब मेरे पास कंटेंट लिमिटेड था। यदि हम यदि कंटेंट को वाइड कर दे तो 2 महीना जो हम लोग को मंथ्स का समय मिला था, उसे वाइड कंटेंट पढ़ने का समय नहीं था। यही था कि पहले से एक लिमिटेड कंटेंट पढ़ा हुआ है, उसी का एक शॉर्ट नोट्स बनाए, और शॉर्ट नोट्स को यही था कि एग्जाम के लायक बनाए, ताकि एग्जाम में उस चीज को रेप्लिकेट कर सके। सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि सोर्स उतना ही रखना है, पढ़ना उतना ही है जितना को हम एग्जाम में रेप्लिकेट कर सके। यदि एग्जाम में रेप्लिकेट ही नहीं कर सके जो चीज को पढ़े हैं, तो फिर उसका पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ एग्जाम निकालना है। नॉलेज का ये गेम है नहीं जेपीएससी। तो नॉलेज, इसीलिए यहाँ पे हम बार बार बोलते हैं कि स्ट्रेटेजी बहुत मायने रखता है कि किस स्ट्रेटेजी के साथ आप तैयारी करते हैं। सबसे बड़ा चीज है इसमें आंसर राइटिंग, और आंसर राइटिंग स्ट्रेटेजी से होता है। क्योंकि अब जो हो रहा है, अब धीरे धीरे आंसर राइटिंग का लेवल जेपीएससी में बढ़ रहा है, और आंसर राइटिंग का लेवल बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको कंटेंट भी बहुत अच्छा डालना पड़ेगा। और कंटेंट डालने के लिए ये है कि जो लिमिटेड कंटेंट है उसको ज्यादा से ज्यादा रिवाइज कर सके, ताकि जो कंटेंट सारा का सारा पढ़ा हुआ है उसको अपना रेप्लिकेट कर सके। और वही अभी टेस्ट सीरीज में मैं बच्चों को बताता हूँ कि जैसे आपने जो भी पढ़ा, टेस्ट दिया, मान लो आपको 15 नंबर आया 40 नंबर के मार्क्स, तो यहाँ टॉपर्स का कॉपी शेयर किया जाता है। तो टॉपर्स के कॉपी से तो आप कंटेंट भी चुरा सकते हो। एकदम से मॉडल आंसर दिया जाता है, तो मॉडल आंसर से भी आप अपना कंटेंट इनरिच कर सकते हो। फिर गूगल मीट का हम लोग डिस्कशन भी करते हैं, तो गूगल मीट के डिस्कशन में भी आप टीचर से सवाल पूछ सकते हो कि भाई मेरे में क्या कमी है। तो टेस्ट सीरीज को हमेशा अपने इवैल्यूएशन के लिए और इम्प्रूवमेंट के लिए जब यूज किया जाए, तो हमारा कंटेंट दिन प्रतिदिन अपने आप बेहतर होता जाता है। तो सुशांत का जो ये स्ट्रगल है, ये आज का एक दिन एक साल का नहीं। सुशांत आफ्टर 2019 से लगा हुआ था, और 2025 में सफलता मिला है। तो ये बहुत बड़ा तप है, यह बहुत बड़ा त्याग है, और यह जुनून या पागलपन कहिए इसका जेपीएससी के लिए निकालना, इसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। तो जब इस जुनून के साथ, इस पागलपन के साथ आप पढ़ेंगे, तो आपका भी रिजल्ट होगा, नेक्स्ट रिजल्ट आप होंगे। इसलिए ये बच्चा आप ही के बीच से निकला है, इसी कुर्सी टेबल बेंच पे बैठा हुआ है और वहीं से निकला है। तो आप लोग भी अपना मनोबल बना के रखिए। और भी भैया से मैं आपका इंटरेक्टिव सेशन कराऊंगा, और जब फील्ड में जाएंगे, जॉब करेंगे, इनका जो जॉब एक्सपीरियंस होगा वो भी बीच बीच में आकर आपसे शेयर करेंगे। और एक जोरदार ताली सुशांत भैया के लिए। बहुत बहुत